कॉपी वॉपी निकाल लो जो लास्ट में पढ़ाया था। वोकैबलरी की कॉपी निकालो, जो लास्ट पढ़ाया था एक बार उसको निकालो क्या था। और मुझे याद नहीं है, वर्ड बताओ लास्ट में कौन सा था। नंबर तुझे कहा है ना मैंने, इसके साथ मत बैठा कर, वहीं बैठो। बहुत चालू है इसको, मैं शुरू से जानता हूँ। आजा, ये उन टॉपर्स में से है जो पूरी रात पढ़ती है, सुबह आके बोलती है सर मैं तो पढ़ के नहीं आई। ठीक है, आगे बैठा कर। जिस दिन डीएम लग जाएगी उस दिन करूँगा। कौन सा था वर्ड? अच्छा ठीक है। करूँ भाई, शुरू करूँ? करना क्या है आपको याद होगा, जो बच्चे लास्ट क्लास में अवेलेबल होंगे, जो नहीं थे उनके लिए बता देता हूँ। भाई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द। हमारे एग्जाम में बेसिकली बात ये होनी चाहिए कि हमें इस पूरी लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए और उस पूरी लाइन को एक वर्ड में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कितने वर्ड में कन्वर्ट करना आना चाहिए? एक वर्ड में। ठीक है, और उस एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि वो मीनिंग पता होगा ना तो सिर्फ वो वन वर्ड में काम नहीं आएगा, सिनोनिम एंटोनिम में भी काम आएगा। उसके बाद बहुत बार कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी वर्ड लिखा होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में जब वर्ड लिखा होगा तो उस वर्ड का मीनिंग पता होगा, तभी तो आंसर दे पाओगे ना। तो भाई घूम फिर के बात क्या है, ये वर्ड हमें आना चाहिए। और मैं बार बार आपको कहता हूं, जब तक आप ये वर्ड्स यूज नहीं करोगे ना लाइफ में, आपको ये वर्ड रेयर ही याद होंगे। इसीलिए मैं समझाता हूं कि वर्ड्स को यूज करना अपनी लाइफ में शुरू करो, ताकि ये वर्ड्स ना आपको रट जाए। क्यों तुम्हें सॉरी, थैंक यू, ये सब वर्ड क्यों याद होता है? क्योंकि हम तुम हर चौथे सेकंड में ये बात बोलते हो। इसीलिए इन वर्ड्स को यूज करो ताकि आपको हमेशा तक ये वर्ड याद हो जाए। समझ गए? चलो, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी है किसी को भी, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट क्या करना है, वर्ड लिखना है। जो मैं वर्ड बताऊंगा हेडिंग यही डालेंगे 151 ही, 151 का डायरेक्ट जो आंसर होगा वो लिखना है और जो उसका मीनिंग बताऊंगा वो लिखना है। समझ गए? यूं मत करने लग जाना कि पूरी लाइन लिखने लग जाओ, फिर तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। घर जाके जब आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाए फिर आप क्या करना, इसको देख देख के घर पे लिख लेना। समझ गए? तो पेन भी चलते रहना चाहिए और दिमाग भी चलते रहना चाहिए यहां पर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 151 से। चलो ध्यान से देखना, लिखा हुआ है द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे रेंडर्ड। देखो इस पूरे का मीनिंग क्या है, और उसने अंडरलाइन भी किस वर्ड पर कर दिया, रेंडर्ड पे, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाए। अगर रेंडर्ड पर अंडरलाइन नहीं भी होता तब भी इसका आंसर आ जाता। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम किसी बंदे से, किसी वर्कर से कोई काम करवाते हैं और काम करवाने के बदले में जब हम उनको कुछ भी पैसे देते हैं, तो पैसे का मतलब घूम फिर के एक तरह का पेमेंट हो गया ना भाई। क्या वर्ड हो गया? एक तरह का पेमेंट। इस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है सिंपल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं भाई? रेमुनरेशन। ठीक है, ये वर्ड सभी को कॉपी में लिखना है। क्या वर्ड होता है? रेमुनरेशन। REMUNERATION, रेमुनरेशन। लास्ट में दिख रहा है ये जो लिखा है? ठीक है, रेमुनरेशन। ठीक है, क्या होती है? एक तरह की ये पेमेंट होती है। क्या होती है? एक तरह की पेमेंट होती है। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर हमने एक वर्ड लिखा ऑनररी, क्या वर्ड लिखा है भाई? ऑनररी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या ये कोई पेमेंट होती है? बताइए, क्या ये कोई पेमेंट होती है? क्या होता है फिर? ये अपोजिट हो गया ना एक तरह का। यानी कि ना ये क्या होता है, ऑनररी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है और मैंने उसको कोई काम दिया
कि भाई ये काम है, आपको डिपार्टमेंट से ये काम कराना है। अब उस काम करने के लिए जब वो काम हो गया तो मैं उससे क्या पूछूंगा, भाई अपने पैसे बता दे क्या है। तो वो क्या बोलेगा, नहीं सर आप हमारे गुरुजी हो, ये हो वो हो, यानी कि वो पेमेंट नहीं लेगा ना मुझसे। तो वो जब रिस्पेक्ट में पेमेंट नहीं ली जाती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनररी। समझ गए भाई? ये ऐसा नहीं कोई भी ऐसे ही चलते फिरते कर देगा, ये ड्यू टू रिस्पेक्ट होता है, यानी कि ये अनपेड होता है। क्या होता है ये? अनपेड। ठीक है। और ये क्या होता है भाई? पेड। आपके पेपर में रीजनिंग भी आती है, ध्यान रखना। और रीजनिंग में जब आप लोग ऑड वन आउट का जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें ये सारे वर्ड्स काम आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोनों वर्ड्स को लिखो, रेम्यूनरेशन और ऑनररी। ठीक है, ये अनपेड होता है और ये क्या होता है? पेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है कि फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। आप देखो वैसे इस लाइन में ना ग्रामेटिकल भी आपको एक पॉइंट पता चल जाएगा। आप पढ़ो, इसमें कनेक्टर कौन सा वर्ड है? हम सबको पता है इफ क्या होता है अपने आप में एक कंजंक्शन, और इफ एक ऐसा वर्ड होता है, अगर किसी को याद होगा तो कंडीशनल वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? मैंने बहुत सारे बैचेस में कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ाया होगा तो उसमें ये वर्ड सिखाया होगा। तो भाई इसकी पता है खासियत क्या होती है कि इसके साथ वाला जो सेंटेंस है ना, ये फ्यूचर में नहीं बन सकता, लेकिन इसके जो दूसरा सेंटेंस है वो फ्यूचर में बन सकता है। आप नोटिस करो यहां पर क्या लिखा था? वेलकम, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? इज। अगर आपको कल को ऐसा ग्रामेटिकल प्रोफाइल मिल जाए कि जैसे इफ लगाओ, उसके साथ दो जो सेंटेंस है दोनों फ्यूचर में हो, तो समझ जाना जो इफ के साथ वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है ना? चलो पहले मीनिंग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फाउल स्मेल विल कम इफ द फूड इज नॉट फ्रेश। क्या मतलब हुआ इसका? आप देखते हो कुछ खाना हम लोग ऐसी जगह रखते हैं जहां वेंटिलेशन नहीं हो पाता, या फिर जो पैकेजिंग वाली फूड्स होते हैं उनको इतने तरीके से टाइट किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो वो एक सड़ा हुआ खाना हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करा जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टेल। क्या बोला जाता है? स्टेल फूड। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्टेल। लिखिए, स्टेल। समझ गए ना? और इंडिया में चाहे आप 2 स्टार रेस्टोरेंट की बात कर लो, 3 स्टार रेस्टोरेंट की बात कर लो, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, ठीक है, 90% फूड सबका स्टेल होता है। याद रखना, जो आप अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाओगे ना, वही 1% ठीक हो सकता है, बस ध्यान रखना ये बात। चलो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पढ़ो 153। 153 क्या बोल रहा है? कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि जिसको आसानी से करा जा सके। समझ गए ना? अभी ये ना मीम में भी वर्ड यूज होता है, अगर किसी को पता है होगा, फीजिएबल। सुना है? फीजेबल, ठीक है, FEASIBLE। आप देखते हो अ फीजेबल प्लान यूज करा जाता है। क्या बोला जाता है? अ फीजेबल प्लान। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज हो सकती है, जो प्रैक्टिकली क्या होती है? प्रूव होती है। आप देखते हो कुछ मीम ऐसे बनते हैं, गोवा का प्लान बनाने वाला है ना, जैसे वो क्या करता है, लिख देता है कि अब इस बार मैं गोवा जाके ही रहूंगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, स्टेटस लगा देता है। तो जैसे ही वो स्टेटस ऑन करेगा, उस सबसे पहले पापा ही लिखा रहता है, मतलब वो पापा ही देख लेते हैं, तो वहां पर लिखा रहता है अ फीजेबल प्लान। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई प्लान आपका सक्सेसफुल 1% हो सकता है, तब आप वहां पर ये वर्ड यूज करते हो। ठीक है ना? इसमें काम होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं, वरना बहुत सारों में नहीं होते। ठीक है, अब यहां से दो मुहावरे बनते हैं। इस वर्ड से क्या बनते हैं? दो मुहावरे बनते हैं। एक तो मुहावरा बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या लिखा हुआ है? डे ड्रीम। ठीक है, और एक बनता है हमारे पास कैशल इन द एयर। कैशल इन द एयर, और दूसरा ओहो सॉरी, हाँ, क्या दोनों में मीनिंग आता है भाई डिफरेंस? एस। ठीक है, कैशल इन द एयर और दूसरा क्या है? डे ड्रीम। अब आप देखो दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम ही होता है। दोनों का मतलब होता है सुनहरे सपने देखना, है ना। एक तरह का ये ब्राउन स्टडी भी होता है। क्या होता है?
ख्यालों में खोए रहना टाइप का है ना, सबका एक ही सेंस होता है। ये तीनों मुहावरे हैं, बट इन तीनों मुहावरों में यही डिफरेंस होता है। सबसे पहला अगर मैं बात करता हूं, वर्ड लिखा हुआ है डे ड्रीम। डे ड्रीम होता है दिन में सपने देखना, सेंस ये होता है। अब दिन में सपने देखने का मतलब पता क्या है? जैसे आपको पता है कि कुछ आपके ऐसे प्लान है जो कल परसों में पूरे हो ही जाते हैं, होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे प्लान होते हैं, तो वो डे ड्रीम का पार्ट होता है। मतलब ये एक ऐसा प्लान होता है जिसके होने के जो चांसेस हैं वो हैं, ठीक है ना। मतलब आपको कंफर्म है कि आप यहां जाओगे, ये काम करोगे, ये राइड करोगे, ऐसे करोगे, वो डे ड्रीम है। लेकिन कैशल इन द एयर में आप, एक होता है ना, औकात से बड़ा सपना देख लेते हो, तो वो इस टाइप का होता है जो पूरा ही नहीं होगा। समझ गए ना, अजीबो गरीब कि भाई पंख लग जाए उड़ी जाएंगे, इस टाइप का, तो वो कैशल इन द एयर होता है। अगला क्या लिखा हुआ है? ब्राउन स्टडी। ये किस तरह की सिचुएशन होती है? मैं आपको कह दूं कि भाई आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनने वाले हो, समझ गए? ये आप सुनते ही वो बबल्स नहीं आ जाते, देखे, हाँ, वो चलने लग जाता है, ले भाई इतना पैसा, ये वो रेड, यहाँ रेड मारेंगे, इतना पैसा, काला धन टाइप का। ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक तरह की किस में आ जाती है? ब्राउन स्टडी। ये स्टडी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड है, ये आपकी सोच से रिलेटेड है। ये वर्ड है थिंकिंग के लिए, समझ गए? हो गया, वर्ड क्लियर हो गया? चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ऑन, या फिर एक ऐसा बंदा जो क्या खाता हो भाई? ह्यूमन फ्लेश। कौन होता है वो? कैनिबल। कौन होता है भाई? वो कैनिबल, ठीक है। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, मूवी भी है इसके ऊपर पूरी। कैनिबल हो गया 154 का, कैनिबल लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 155। पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि माय फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एट बेड टाइम, ठीक है। जब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना हुआ है, अम्यूज के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो कौन सी होती है? एट, ठीक है। कौन सी होती है? एट। आगे भी आएगा, प्रीपोजिशन के चैप्टर में सिखाएंगे। अम्यूज एट, ये एक तरह की क्या होता है, जब हम किसी कोई मनोरंजन बात, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, या कोई भी ऐसी थ्रिलर वाली भी बात कर रहे हो, मजाकिया बात कर रहे हो, उन सारी बातों के लिए यूज होता है। अच्छा आप एक बात देखो, इसमें बोलना क्या चाह रहा है? इसमें यह बोलना चाह रहा है कि जब कोई बच्चा या कोई भी पर्सन रात में जब सोता है, तो आप देखते हो उनके जो गार्जियन होते हैं उनको कोई स्टोरी सुनाते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है एक तरह की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? एनेक्डोट्स। क्या बोलते हैं भाई? एनेक्डोट्स। ये मैंने आपको पक्का पहले भी कराया होगा, ठीक है, या फिर आएगा आगे, ऐसा कुछ होगा। क्या वर्ड है भाई? एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स किसको बोलते हैं? इसके सामने लिख भी लेना, अ शॉर्ट स्टोरी। बस क्या होते हैं? अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी के साथ ये इंटरेस्टिंग भी होती है, समझ गए ना भाई? कैसे होती है ये? इंटरेस्टिंग भी होती है शॉर्ट स्टोरी। चलो अगला पढ़ते हैं। ह्यूमर्स दैट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन इज इटसेल्फ अ क्राइम अमंग पीयर ग्रुप्स, ठीक है। आपने पीयर वर्ड देखा होगा, हमेशा किसके लिए यूज होता है भाई? सेम के लिए, ठीक है ना। सेम ग्रुप, सेम आइडेंटिटी, सेम के सेंस में यूज होता है। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि फिर से देखो किसकी बात कर रहा है ये? ह्यूमर, ठीक है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात बोली जाती है कि अगर आपको वन वर्ड में कौन सा वर्ड दिख जाए? ह्यूमर। ह्यूमर दिखते ही आप उसका आंसर सटायर लगा देना। क्या लगा देना? सटायर। समझ गए? पता है ये वर्ड, ये भी हमने सीखा था कुछ दिन पहले, ये वर्ड सटायर। पता है आपको सटायर क्या होता है? बताओ सटायर का सेंस। सटायर ये होता है कि मैं आपकी कोई बेइज्जती करूंगा, समझ में आई बात, लेकिन आप उस पर हंसोगे, सीधा सा मतलब यही है, समझ गए ना। अगर मैं आपकी कोई भी बेइज्जती कर रहा हूं, बेइज्जती इन द सेंस कि वो ऐसे होती है कि मजाक ही होता है वो, समझ गए, तंज कसना। और वो ज्यादातर पॉइंट जो होते हैं वो यही होते हैं, जो पॉइंट होते हैं ना वो यही होते हैं। वो कोई भी बात को किसी के ऊपर मारते हैं 2 मिनट में, और फिर सामने वाला यही नहीं समझ पाता कि यार अब इसका क्या ही करा जाए, समझ गए, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है, क्योंकि हमने उसका मजाक ही तो वैसा बनाया ना। तो क्लियर हो गया, ह्यूमर देखते ही आंसर क्या लगाना जाता है? सटायर। हालांकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि ह्यूमर देखो और सटायर लगाओ, क्योंकि अगर आपको सटायर वर्ड याद होगा तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तब भी आंसर आ जाएगा, और ये तुम्हें ये वर्ड ही याद नहीं होगा तो तुम कुछ कर लो। अच्छा एक बात और, क्या पेपर में ये डायरेक्ट वर्ड आता है क्या?
नहीं, मतलब वन वर्ड का क्या डायरेक्ट आंसर देना होता है, कितने ऑप्शंस आते हैं? तो चार वाला ज्यादा मुश्किल होता है, ये एक बताना वाला मुश्किल होता है? अगर आपको मैं चार ऑप्शन देता हूं तो डिपेंड करता है उस बच्चे पर कि वो कितने टाइम से तैयारी कर रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर मैं कोई नया बच्चा है जिसने अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी शुरू करी है भाई, मैं उनको चार क्या 8 ऑप्शन दे दूंगा और बताओ, तब भी आपका एक आंसर गलत हो सकता है। समझ गए? साइकोलॉजिकल माइंड होता है। लेकिन जिसको तैयारी करते हुए हो गए 6 महीने, साल भर या 2 साल भर, वो क्या होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाता है, इस बेसिस पर आंसर आ जाता है। ठीक है? बट मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं वन वर्ड जो पढ़ाता हूं वो सिनोनियम और एंटोनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं। अब सिनोनियम में तो मीनिंग पता होना चाहिए ना। अगर आपको इस एनेक्डोट का मीनिंग पता है तो आप आंसर हर वे में दे सकते हो। वन वर्ड में भी दे सकते हो, स्पेलिंग आएगा उसमें भी दे सकते हो, सिनोनियम में दे सकते हो, एंटोनियम में दे सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हो। आ रही है बात समझ में? इसीलिए मैं इसमें ऑप्शंस वगैरह नहीं देता भाई। ठीक है? ऑप्शन सिर्फ मैं पूरे, जब तक आप मुझसे पढ़ोगे मैं सिर्फ 2 ही चैप्टर्स में दूंगा, एक नरेशन में और एक वॉइस में, बस। क्योंकि वॉइस और नरेशन 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमें ऑप्शन की नीड पड़ जाती है। ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। 157 पढ़ो, रीड करो क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स dry up during the summer season but the Ganga is full of water round the year because it is। आप देखो गंगा से पहले हमने आर्टिकल कौन सा लगाया? आप सभी को ध्यान रखना है, जितनी भी रिवर के नेम्स होते हैं वो सारे अपने साथ क्या फॉलो करते हैं? आर्टिकल द। ठीक है ना? अब क्या बोलना चाहता है पहले तो आप इसका मीनिंग निकालो, इस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग निकालिए। क्योंकि देखो फिल इन द ब्लैंक्स भी तो है ना, अब पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, अब आंसर कैसे दोगे आप? लेकिन गंगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये राउंड अबाउट बात हो गई कि कोई चीज अनंत काल तक चलेगी। होता है ना कोई चीज कि भाई जो लास्ट लॉन्ग होता है, कि जो चीज आएगी जाएगी, वो वाला काम नहीं है कि थोड़े दिन आएगी फिर रुक जाएगी खत्म हो जाएगी, नहीं। कोई ऐसी चीजें होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या करती हैं? चलती रहती हैं। क्या वर्ड होता है उसके लिए? हाँ जी, क्या होता है? पेरिनियल, PERENIAL। आप इसके सामने कॉन्टिन्यूअस वर्ड लिख लेना ताकि आपको याद रहे। परपेचुअल, पेरिनियल। ठीक है? पेरिनियल वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, किसी की डिटेल देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? इसीलिए लोग क्या करते हैं, जैसे अपने पेरेंट के लिए भी बोला जाता है कि जो पेरेंट का लव होता है वो कैसा होता है भाई? पेरिनियल होता है। ठीक है ना? कि हमेशा तक होगा। चलिए 158 पढ़ो क्या लिखा हुआ है? मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। आप देखते हो किसी चीज को बहुत ज्यादा खींचा जाता है। खींचा जाने का मतलब, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखो, जब कोई यूनिवर्सिटी की डेट शीट आती है तो आप नोटिस करते हो पहले अनाउंस हुई, फिर दोबारा उसको हटा के दोबारा अनाउंस करी गई, फिर हटा के दोबारा अनाउंस करी। यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड बढ़ते रहे उसको क्या बोलते हैं? एक्सीड करना। क्या करना भाई? एक्सीड करना। EXCEED, एक्सीडिंग। ठीक है? एक्सीडिंग या एक्सीड दोनों ठीक है। एक्सीड अराउंड ही होगा, गलत है वो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी। क्या मीनिंग हुआ? जैसे मान के चलो आपको यहां से कहीं जाना है, लद्दाख वद्दाख, है ना? तो आप नोटिस करते हो जो ये बसेस वाले होते हैं वो आपको पर्टिकुलर एक ही जगह पर रोकते हैं, इसी रेस्टोरेंट पे रोकेंगे, इसी जगह पे। और हम लोग कहते हैं इनकी इनके साथ सेटिंग होगी पैसे वैसों को लेकर, होता होगा वो एक अलग बात है, लेकिन उस जगह को क्या बोलते हैं? स्टॉप ओवर। क्या बोलते हैं भाई? स्टॉप ओवर। इकट्ठे लिखना है, अलग अलग नहीं होता ये। ठीक है? उन जगह को बोला जाता है जब आप एक लॉन्ग जर्नी में रुक रुक कर जाते हो और उस जगह को बोलते हो। कहने का मतलब वो रेस्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रेस्ट के लिए। ठीक है? स्टॉप ओवर। अगला पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? 160 अ ग्रुप ऑफ शिप्स। आपको पता है ये एक बार CHSL के प्री में भी पूछा गया वर्ड,
और सेम CHSL के मेंस में भी पूछा गया पिछली बार के, सेम, ठीक है, सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं आया। उससे ज्यादा हद की बात बता दूं, जब प्री का जब क्वेश्चन आया, जितने नंबर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वो क्वेश्चन था, मेंस में भी उतने ही नंबर पे था। देख लो कितनी मेहनत करते हैं एक पेपर बनाने के ऊपर, छोड़ो ना एज इट इज देख के लिख दो, सेम बिल्कुल था। मतलब जैसे 160 नंबर प्री पे होगा, तो इंग्लिश में जितने नंबर पे था ना ये सेक्शन में, सेम मेंस के भी सेक्शन में उतने ही नंबर पे था। क्या वर्ड होता है भाई इसके लिए? फ्लीट। क्या वर्ड होता है इसके लिए? फ्लीट। सुना होगा आपने बहुत बार, जहाजों के ग्रुप के लिए यूज करा जाता है। आप इसके लिए एक वर्ड और लिख लो इसके आगे, जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके भी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट। लिख लो, जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जितने भी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी क्या यूज करा जाता है? फ्लीट। और स्पेशली शिप के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। 161 लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, यानी कि जो सिंपल मैजिक दिखाता है उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो मैजिशियन। कौन वर्ड होता है इसके लिए? मैजिशियन। मैजिशियन, ठीक है। अगला, a person who is kept captive for fulfillment of demands for money of money or conditions। आप पढ़ो पहले, तो यहां एक वर्ड लिखा है, क्या क्या लिखा हुआ है? फुलफिलमेंट। इसकी स्पेलिंग याद रखना, समझ गए? अब इसमें 4 स्पेलिंग आती है भाई। एक आती है फुलफिल, एक आती है फुलफिल्स, एक आती है फुलफिलिंग, और एक आती है फुलफिलमेंट। आप मुझे बता दो इनमें से कोई ऐसी स्पेलिंग है जिसमें यहां पर डबल एल आ जाए या यहां डबल एल आ जाए? कोई सी भी चारों में से कौन कौन सी बताई? फुलफिल, फुलफिल्स, फुलफिलिंग और फुलफिलमेंट। तो फुलफिलमेंट में तो नहीं आती। कोई ऐसी चारों में से ऐसी स्पेलिंग है जिसमें या तो यहां या तो यहां, दोनों में से किसी एक में डबल एल आ जाए? श्रुति, किसी में आता है? किसी में आता है जी? देख लो, फुलफिल में आता हो। आता है भाई किसी में? सोच किस में आता है? फुलफिलिंग में आता है। हाँ जी जतिन, फुलफिल में ये वाला या ये वाला? तोमर भाई फुलफिल में, और कोई बताएगा? अब देखो ये कहेगी ना मेरी बेइज्जती क्यों करते हो, देखना बता। किसी एक में भी? यश, फुलफिल्स में एक जगह सिंगल एल आता है या डबल एल आता है? हैं? ध्यान रखो, बार बार कितनी बार जब भी स्पेलिंग कराऊंगा ना, स्पेशली फोकस करता हूं इस वर्ड पे। कोई सी ऐसी स्पेलिंग नहीं है जिसमें डबल एल आ जाए, कोई सी भी नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ, एक बात और सीख लो, लेकिन जब हम लोग फुलफिल्स लिखते हैं तो एक केस में आ जाता है, बट वो अमेरिकन एक्सेंट हो जाता है। कौन सा एक्सेंट हो जाता है? और हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर फिर ये बाहर क्यों लिखा रहता है, अमेरिकन इंग्लिश बोलना सीखे। अगर ये क्लास ऑनलाइन नहीं हो रही होती तो मैं जरूर बताता। बेइज्जती करते हैं, ध्यान से करनी चाहिए ना, वरना वो वायरल हो जाएंगे, खाम खा के अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ गए भाई? वो मैं तुम्हें कभी ऑफलाइन क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, मीनिंग पढ़ो इसका। क्या है कि जब कोई पर्सन, आपने नोटिस करा है, किसी को क्या करता है? बंदी बना लेता है, और किसकी डिमांड करता है भाई? कोई मनी की या कोई कंडीशन की। आपने देखा होगा कि इसके लिए प्लेन को सबसे ज्यादा हाईजैक करा जाता है। तो वो कौन होते हैं? वो लोग हॉस्टेज। वेरी गुड। कौन होते हैं भाई? वो हॉस्टेज। क्या होते हैं भाई? हॉस्टेज। इसके ऊपर पूरी वेब सीरीज बनी हुई है हॉस्टेज के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। यहां पर एक वर्ड और लिख लो, अफेयर्स, ठीक है। अफेयर्स, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि भाई शादी वादी होने के बाद भी अगर आपका कहीं बाहर रिलेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री। क्या बोलते हैं भाई? एडल्ट्री।
एडल्ट लिख के ERY लगा दो, ठीक है, एडल्ट्री, ठीक है, ध्यान रखो। यहां पर ये जो हैविंग है ना, कौन सा वर्ड है, हैविंग, ये हैविंग वर्ड मैरिंग का सेंस दे रहा है। किसका सेंस दे रहा है, मैरिंग, शादी का सेंस दे रहा है, ध्यान रखना है यहां पर। चलो अगला वर्ड है, इन इंडस्ट्रीज इट इज वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व दैट पीपल शो अनड्यू फेवर टू वंस ऑन, जब भी क्या आ जाएगा, अनड्यू फेवर, बताता हूं, ऑन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है किसी भी काम को करने का एक रिक्रूटमेंट का एक तरीका होता है, लेकिन उस तरीके के बिना हम अंडर द टेबल किसी को मदद कर देते हैं, तो उसको क्या, उस प्रोसेस को पूरा क्या बोला जाता है, तो नेपोटिज्म, क्या बोला जाता है उसको, नेपोटिज्म, ठीक है, नेपोटिज्म, डन। चलो अगला लिखना, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पोजेशंस ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑफिस, यश, यश शौकीन है, बता भाई, तरुण, यस मैम, आप, हाँ हैं, तो पढ़ाया मैंने इवनिंग में कितनी बार, ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। ये क्या लिखा है, अ फॉर्म ऑफ, सबसे पहले गवर्नमेंट की बात बतानी है, तो गवर्नमेंट के लिए आंसर ही कौन सा वर्ड आता है भाई, क्रेसी आता है, चारों ऑप्शन में ये चेक करोगे, बट आगे पढ़ो क्या लिखा है, इन विच, जो पोजेशन है वो किसके ऊपर होता है भाई, प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसी सरकार जिसमें प्रॉपर्टी ऑनर्स की ज्यादा बातें होती हो या फिर टैक्स पेयर्स की ज्यादा बातें होती है, तो उसको टिमोक्रेसी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, टिमोक्रेसी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जो टिमो वर्ड है वो दो चीजों को भाई डिनोट करेगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑनर्स को डिनोट करेगा और दूसरा टैक्स पेयर्स को भी करेगा, किसको करेगा, टैक्स पेयर्स, प्रॉपर्टी ऑनर्स और टैक्स पेयर्स, ठीक है ना। आप इन दोनों वर्ड में थोड़ा ध्यान रखना, एक वर्ड होता है हमारे पास कौन सा, प्लूटोक्रेसी, और एक वर्ड कौन सा होता है, टिमोक्रेसी, ठीक है, ध्यान से सुनना, बच्चे आज भी इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहला वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी के लिए जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको दो वर्ड में कंफ्यूजन होगी हमेशा, एक वर्ड होगी या तो रिच पीपल या तो एरिस्टोक्रेट, किसके लिए होगा, एरिस्टोक्रेट। अब एरिस्टोक्रेट भी वही होते हैं राजवाड़े लोग, है ना, और रिच पीपल तो रिच पीपल होते ही हैं, लेकिन इन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। अगर आप एरिस्टोक्रेट की बात करोगे तो वो एरिस्टोक्रेसी होती है, जैसे राजवाड़ों का जो खानदान होता है, आपने देखा होगा राजस्थान में आज भी बहुत सारे ऐसे एमएलए एमपी बने हुए हैं जिनका बैकग्राउंड पीछे से बहुत ही ज्यादा क्या है कि भाई वो मतलब चलते हुए आ रही है पीढ़ी, है ना, जैसे सचिन पायलट को ही देख लो आप लोग, है ना, तो उसके लिए वर्ड दूसरा यूज हो गया। लेकिन अगर वो मेंशन करते सिंपल सा कि ऐसी गवर्नमेंट जो रिच पीपल के थ्रू चलती है या रिच पीपल को क्या करती है भाई, सपोर्ट करती है, तो उसके लिए क्या आंसर दोगे आप लोग, प्लूटोक्रेसी, यानी कि प्लूटो के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, रिच, ठीक है ना। और वैसे ही टिमो के लिए आपको दो वर्ड के लिए मेंशन करना है, एक तो प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए और दूसरा कौन सा वर्ड है, टैक्स पेयर्स, कौन सा वर्ड है, टैक्स पेयर्स। पता है आपको एग्जाम में जब जाते हैं ना और हमें अगर ये सारी चीजें याद हो तो पक्का कंफ्यूजन होती है। अब जब हमें याद ही नहीं है तो हम आंसर क्या देंगे, दिक्कत कब होती है, जब आपको याद होगा और ऐसे ही आप दो दो वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे, समझ गए ना। तो जब मैं एलीट की बात करूंगा तो वह एरिस्टोक्रेसी होता है, और जब मैं सिंपल रिच की बात करूंगा तो प्लूटोक्रेसी होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग क्रेसी होते हैं, और जिसके लास्ट में क्रेसी आएगा वो एक क्या होगी भाई, गवर्नमेंट, शासन करने का तरीका, वे ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, क्या होता है, वे ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है 166, अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होती है। अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को बोला भाई खड़े होके आप इसके ऊपर टॉपिक पे बोलो,
पढ़ के तो वो आया था, लेकिन उसने पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीसरी वाली पहले बोल दी, पहले वाली बीच में बोल दी, मतलब सारा होच पोच कर दिया। तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है भाई? क्योस। क्या वर्ड होता है भाई? क्योस। ठीक है, ये एक तरह की सिचुएशन होती है। क्या होती है? क्योस एक तरह की सिचुएशन, यानी कि नाउन है। क्या है? एक तरह का ये नाउन है। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रुप में लोग बोल भी देते हैं भाई क्योस क्रिएट मत कर, एक एक करके बोल, है ना, होता है ना बहुत बार। बिग बॉस में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये वर्ड, क्योंकि उसमें सभी को एक टाइम पे बोलना होता है। ठीक है, तुम में से होंगे एक आधे पूरा फॉलो करते होंगे उसको। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, सिंपैथी। दूसरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एपैथी। तीसरा क्या लिखा हुआ है, एम्पैथी। और फोर्थ क्या लिखा हुआ है, एंटीपैथी। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ था, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। एंथुसियास्टिक वे होता है एनर्जेटिक, आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हो भाई, एक्साइटेड होते हो, तब आपको ये वर्ड यूज करना होता है। हाँ जी, दीपिका हुड्डा, ए बी सी या डी बेटे? अरे एलिमिनेट कर लो। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो आंसर कैसे दोगे फिर? क्योंकि हर बार तो लाइन का मतलब हमें नहीं पता होता, लेकिन एलिमिनेशन तो हमें आता ही है। हाँ भाई, ये वाला यश है एंटीपैथी। हाँ भाई, दूसरा यश एंटीपैथी। तीसरा यश कहाँ गया है? जब दो सेम बोल रहे हैं तो तू भी वही बोलेगा। और एक और यश था, वो कहाँ है? अच्छा ये रहा, एपैथी। एपैथी, एपैथी और एंटीपैथी में डिफरेंस। हाँ भाई तरुण। हाँ जी, हाँ अगर आप एलिमिनेट करते तो नहीं कर सकते थे चारों ऑप्शंस देख के। चलो सुनना ध्यान से सभी। अच्छा, इसमें से एक वर्ड तो सुना होगा सिंपैथी, तो ये तो आंसर नहीं दोगे ना? ये कोई सा मन में बैठा के बैठा था कि सर के पूछते ही ये बताऊंगा, ऐसा तो नहीं था ना? चलो ध्यान से सुनो, वैसे आंसर क्या होना चाहिए था भाई, एपैथी। ठीक है, आपको अब डिफरेंसेस बता रहा हूं, फिर आप आराम से लिखना। सबसे पहले एपैथी और एंटीपैथी दोनों का ऑलमोस्ट सेम मतलब है। समझ गए क्या है? दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ध्यान रखना। लेकिन अब मैं डिफरेंस बताता हूं, क्योंकि सिम सी बात है, अंग्रेजी का कोई भी दो वर्ड सेम हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, अगर मेल है और उसके साथ बॉय है और एक मैन है, तीनों वर्ड है, आप तीनों को अलग अलग सिचुएशन में यूज करोगे। अब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हो जाते हैं, मेल पैदा हो गया। समझ में आ रही है बात भाई सभी को? आपको अब पता है हर सिचुएशन के लिए एक वर्ड है आपके पास, है ना? है तीनों का मतलब एक ही, लेकिन हर सिचुएशन के लिए वर्ड क्या है, अलग। सेम यहां पर भी यही बात है भाई। आप ध्यान से सुन लो, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, वो ज्यादा यूं नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा हाइपर हो, बहुत ज्यादा कुछ हो, नॉर्मल सी बात है वो सबके लिए आम बात है। समझ गए? लेकिन एक आधा होगा जो यूं कहेगा ना मैं नहीं हूं इसमें, यानी कि एक नॉर्मल सी चीज को के लिए जब आप बिल्कुल एक्साइटेड नहीं रहते तो वो क्या होता है, एपैथी। ठीक है ना? लेकिन एक बंदा क्या होता है जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब समझते हो कि भाई मतलब बात ही कैसे पूछ लिया आपने मुझसे, आ रही बात समझ में कि बात ही कैसे पूछ ली, वो क्या होता है, एंटीपैथी। ये एक जनरल बात होती है, लेकिन ये एक बिल्कुल क्या होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। जब भी ये वर्ड यूज होता है तो स्ट्रॉन्ग का सेंस देता है, मतलब ये थोड़ा कम होता है और ये थोड़ा ज्यादा होता है। एक बात और बताता हूं, ये वाली बात थोड़ी सी घिनौनी भी हो सकती है, मतलब ये हीनियस हो सकता है, एक क्राइम हो सकता है जो हम बहुत सारे मतलब सोशल जो लोग होंगे उनके लिए वो गलत होगा, लेकिन ये नहीं होता। समझ गए ना? मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं।
सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मोमोज खाओगे, आरी बात समझ गए क्या है, मोमोज खाओगे, तो एक आधे के चेहरे पे ही देखो कितनी मुस्कुराहट आ गई। हाँ सर, राव वाले मोमोज ले आओ, ये वाले ले आओ, वो ले, नजफगढ़ के हो गए तो, है ना। अब ये क्या है, एक होता है कि जनरल बात है, ये जनरल बात है तो वो क्या कहलाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको सीरियस मत लेना, किसी की मोमोज खाने से ही मौत हो जाए, अब आप बताओ वो बंदा, मतलब जो उसका परिवार या जो उसको जानता है, क्या वो बिल्कुल उस चीज के लिए एंटी नहीं हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है वो, ये होता है। आ रही है बात समझ में, स्ट्रॉन्ग कि कुछ हो जाए हम इस चीज को लांघेंगे नहीं, एक हमारा एक सर्कल है, हमारा एक लिमिट है, हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे, वो इसमें जाता है, ठीक है। हो गए दोनों वर्ड क्लियर। अब इनमें फिर फर्क बताऊंगा, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या होता है, ठीक है। लिख लो ये बात, ये सिंपल कंसर्न के लिए यूज होता है, और ये वर्ड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। आपने एक लॉथ वर्ड सुना है, LOATHE, वो यही होता है, LOATHE, वैसे लॉथसम होता है, लिख लो ये वर्ड भी, LOATHESOME, लॉथसम, ठीक है। एक होता है आप किसी से नफरत करते हो, वो हेट होता है, लेकिन एक होता है जिसको देखना ही नहीं चाहते जिंदगी में, वो लॉथसम होता है, समझ गए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। हो गया दोनों वर्ड। और एक बात बताओ, क्या आपने इस एंटी वर्ड का मीनिंग नहीं पढ़ा यार। एंटी क्या होता है, कि मैं इस चीज के बिल्कुल ही विरुद्ध हूं, होता है ना ये चीज, तो इसीलिए एंटी एक स्ट्रॉन्ग के लिए यूज होता है। डन दोनों वर्ड। चलो अब बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिंपैथी, और एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्पैथी। बता दे भाई यश। तो थोड़े दोनों में से अच्छा कौन सा हो सकता है, समझ में आया। इसमें लोग ढोंग भी करते हैं, समझ गए। ये मैं सेम एग्जांपल वही देता हूं कि जब आपके घर में कोई हैपनिंग होती है, तो बाहर वाले लोग आपको सिंपैथी दिखाएंगे, क्या पता कोई खुश भी हो अंदर से, लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे घर के लोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोज की बात होती है हमेशा, क्या होती है, क्लोज फीलिंग्स होता है, बट इसमें क्लोज फीलिंग नहीं है दोनों में पिटी, सौरो, दुख, ये सब दोनों में है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं होता, बट ये हमेशा एक्चुअल होता है, ठीक है। लिख लो ये क्लोज के लिए यूज होता है एम्पैथी वर्ड। लॉथसम यार, पढ़ाऊं भाई, आगे पढ़ाऊं। हो गए चारों वर्ड में डिफरेंस क्लियर। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स और ruins। क्या मीनिंग हुआ इसका, आप देखते हो लोग, जैसे कोई ढांचा होता है वो गिर जाता है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, वेरी गुड, आर्कियोलॉजी। और स्टडी बोल रहा है इसलिए लॉजी यूज होगा। क्या बोल रहा है भाई, स्टडी बोल रहा है इसलिए कौन सा वर्ड यूज होगा, लॉजी, ठीक है। और अगर पर्सन होता तो क्या कहलाता, लॉजिस्ट, ठीक है। फिर वहां पे आईएसटी का सेंस यूज करते, और आईएसटी वैसे भी जिसके लास्ट में आता है वो क्या हो जाता है, पर्सन। और पर्सन में भी कोई पूछे वो कौन सा नाउन होता है, तो क्या बताओगे, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कि टेररिज्म और टेररिस्ट है तो दोनों नाउन ही, बट टेररिज्म अलग नाउन है और टेररिस्ट अलग नाउन है। टेररिस्ट की बात करते हो तो वो कौन सा नाउन है, कॉमन। और टेररिज्म को छू सकते हो तुम, तो उसको आप फील करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। पढ़े भाई, आगे पढ़े। चलो नेक्स्ट वर्ड देखना है, फिर कॉपी में लिखना है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, ठीक है। यहां पर कोई पर्सन की भी बात हो सकती है, किसी कंट्री की भी बात हो सकती है, किसी एक मॉरल वैल्यूज की भी बात होती है। आप देखते हो कोई चीज अपने आप को जो बहुत शक्तिशाली बनाती है, पावरफुल बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या हो जाना, सॉवरेन,
क्या हो जाना भाई, सॉवरेन। ठीक है, आपने देखा होगा बोला जाता है कि जब हमारे देश में हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हमारा देश जो है वो कैसी कंट्री बन गई भाई, सॉवरेन। सॉवरेनिटी कितनी बार एग्जाम में उसकी स्पेलिंग आती है, ठीक है, सॉवरेन। अगला, फ्रेंडलीनेस एंड गुड नेचर। बताओ, अच्छा है या बुरा है, अच्छा है ना। चलो इसके लिए आपको एक मैं फ्रेंच वर्ड सिखा रहा हूं जिसका नाम होता है बॉन हॉमी। क्या वर्ड लिखा हुआ है, बॉन हॉमी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या होता है बॉन हॉमी। और एक इंग्लिश वर्ड भी याद रख लो, कॉन्जीनियलिटी। ठीक है, दोनों वर्ड याद रखने हैं, कॉन्जीनियलिटी और बॉन होमी। ठीक है, बॉन होमी और कॉन्जीनियलिटी कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये क्या लिखा है हमने, अबे होमी तो यार फ्रेंड ही होता है, ये मैं आपको कितनी बार कहता हूं, अब फ्रेंड वर्ड यूज कम करा करो, कौन सा वर्ड यूज करा करो भाई, होमी, है ना। उसके साथ आप पढ़ो, इसके पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, बॉन। और हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि बॉन, बेन और बैना, कौन कौन से वर्ड है भाई, बॉर्न, बैन और बैना। अगर किसी वर्ड का प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले आता है बाद में आता है, पहले आता है, किसी भी वर्ड का प्रीफिक्स अगर बॉर्न, बैन और बैना से है तो आप हमेशा ध्यान रखना वो किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव को। किसको डिनोट करता है, पॉजिटिव को। ठीक है, इसीलिए बॉर्न होमी इसका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। और कॉन्जिनियलिटी वर्ड आपको अलग से याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम होते हैं। ठीक है, जब ये ऑप्शन में लिखा था ना, इसी के ऑप्शन में एक वर्ड और लिखा था, बॉन विवॉन। क्या वर्ड लिखा था, अब देखो जिस बच्चे को ये बात याद रहती है कि बैन, बॉन, बैना अच्छा वर्ड होता है, वो क्या करता है, यही इसी में कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो ये भी तो बॉन से, ये अच्छा ही वर्ड होगा, और वो भी बॉन से, ये भी अच्छा होगा, बट इन दोनों में भी फर्क होता है। ठीक है, अब देखो इसको लिख रहे हैं विवेंट, लेकिन पढ़ते हैं विवॉन। क्या पढ़ते हैं, विवॉन। तो बॉन विवॉन कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लग्जरी लाइफ जीता है। ठीक है, लिख लो, ये भी कभी आगे आ जाए क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लग्जरी लाइफ जीता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक लग्जरी लाइफ जीता है उसको बोलते हैं बॉन विवॉन। ठीक है, लग्जरी एक्स्ट्रावेजेंट भी होता है, समझ गए, लग्जरी जो होती है वो एक्स्ट्रावेजेंट हो सकता है। अब लग्जरी और एक्स्ट्रावेजेंट हम भी हो सकते हैं, समझ गए भाई। चलो आज पैसे हैं तो आपने 2000 की शर्ट खरीद ली, ये बॉर्न विवॉन नहीं होते हैं। बॉर्न विवॉन इससे भी बहुत, मतलब जैसे विजय माल्या टाइप का आदमी, समझ गए, जो बड़े बड़े लोग हैं अंबानी अडानी टाइप के, ये उनके लिए वर्ड यूज होता है, कौन सा, बॉर्न विवॉन। ठीक है, हो गया भाई, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अ थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड्स। क्या मतलब होता है, आप देखते हो जो चीज हम लोग पॉटर करा देते हैं, यहां से उठाएगा वहां दे आएगा, तो वो प्रोसेस होता है पोर्टेबल। प्रोसेस पूछा हुआ है ना, तो पोर्टेबल। ठीक है, जो आप हाथों से पहुंचा पाओ उसको क्या बोलते हैं, पॉटर। वो पॉटर सर्विस होती है, उसी को हम लोग पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला, अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, पढ़ रखा है ये वर्ड तो हमने, क्या होता है। अब ये दो वर्ड हैं, ठीक है, आप पढ़ो, क्या दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, एक में क्या है, एक में क्या है भाई, कौन सा है करेक्ट दोनों में से, हाँ, कौन सा वर्ड है भाई, हैंगर। ये वो वाला हैंगर है जो घर में टांगते हो तुम, देख लो। अच्छा, भूल गया, क्या लिखा हुआ है यार, ये ट्रिक भी तो कभी कभी याद नहीं रहती, याद रखना, किससे याद होएगा, ए और ए से। पक्का चेक कर ले ये वर्ड एक बार, बिल्कुल भी नहीं याद, तो कुछ आ रहा है, हाँ द एंगर रोहतक निगर में लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो बाहर आ गया कोई सा,
ठीक है, हैंगर डेफिनेशन भी आ रहा है। कौन सा वर्ड याद रखेंगे इसके लिए हम लोग हमेशा? ए और ए। और ये वाला हैंगर जो घर पे आप यूज करते हो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। चलो अगला पढ़ो भाई। लिखा हुआ है कि एथेंस वॉज सफरिंग अंडर द रूल ऑफ अ पावरफुल स्मॉल ग्रुप दैट हैड नो कंसर्न फॉर द पीपल्स वेलफेयर, ठीक है। तो ये एक जगह है ना एथेंस, कहाँ की है मैम, कोई ना बोल है? ग्रीस। कहाँ की है? ग्रीस। क्या बोलना चाह रहा है इसके अंदर? क्या सेंस होता है इसका? क्या सेंस होता है? अच्छा, अच्छे वे में है, गलत वे में? गलत वे में। तो एक तरह का वो माफिया हो गया, लेकिन माफिया वर्ड नहीं यूज होता। क्या यूज होता है भाई इसके लिए? ओलिगार्की, OLIGARCHY, ठीक है। एक तरह की ना गवर्नमेंट में भी आता है ओलिगोक्रेसी, जब इसमें क्रेसी वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। ओलिगार्की, माफिया, माफिया। हाँ, ये तीनों अलग अलग वर्ड है। एक वर्ड होता है ऑटो, ऑटोक्रेसी, और एक वर्ड होता है मोनो, ठीक है। अगर इनमें से कोई पूछे डिक्टेटरशिप किसमें है, किसमें है? ऑटो में। किसमें है? ऑटो में। ये डिक्टेटरशिप ही हो जाती है, ठीक है। और मोनो में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टीम तो है लेकिन काम एक ही बंदा कर रहा है, तो वो कोई अच्छी चीज नहीं होती है, तो वो क्या होता है? मोनो, ठीक है। और ऑटो में क्या होता है कि भाई नाम के डिपार्टमेंट हैं, ये भी है, ये भी है, वो भी है, फलाना है, लेकिन जो करूंगा वो कौन करेगा? मैं। तो इसीलिए कौन सा वर्ड होता है? ऑटो, ठीक है। इसीलिए ऑटो वर्ड कभी भी अच्छा डिनोट नहीं करता, समझ गए ना। हमेशा आपको ध्यान रखना मोनो, ये सारी अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं, तो इसमें डिफरेंस आता है। कोई पूछता है मोनोक्रेसी के लिए क्या यूज करो, कोई पूछता है ऑटोक्रेसी के लिए क्या यूज करो, ठीक है। आएंगे आगे वर्ड पढ़ाऊंगा डायरेक्ट। चलो अगला पढ़ते हैं 174। पढ़िए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। क्या होता है वो? एक तरह का डस्क, नाइट की बात कर रहे हैं ना, डस्क, ठीक है। जब बिल्कुल ऑलमोस्ट अंधेरा ही होने वाला होता है, ठीक है, तो उस जगह, उस टाइम को क्या बोलते हैं हमारे पास? डस्क। चलो अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे पास। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कितनी बार पढ़ा है मैंने? कौन होता है ये वर्ड? अथीस्ट। कौन होता है भाई? अथीस्ट, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, उसमें बिलीव नहीं करता। अगला, डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, ठीक है। क्या लिखा है कि डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। देखो ये क्या होती है? ये सिचुएशन होती है एक। जैसे आपसे कोई कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा है, जब वो किसी लैंग्वेज को होते समय पढ़ता है, कोई लैंग्वेज है वो पढ़नी शुरू करा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदी लैंग्वेज की बात कर लो। अब आप सभी को हिंदी लैंग्वेज में फोनोलॉजी आती है, फोनोलॉजी का मतलब हो गया साउंड। आपको हिंदी लैंग्वेज में मॉर्फोलॉजी भी आती है, मॉर्फोलॉजी हो गया वर्ड, वर्ड का भी मीनिंग पता चल जाता है। आपको हिंदी लैंग्वेज में सिंटेक्स भी समझ में आता है। सिंटेक्स का मतलब होता है जो एक लाइन लिखी हुई है वो स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर सिमेंटिक भी समझ में आता है। सिमेंटिक होता है कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है, आ जाता है सेंस समझ में। लेकिन इतना आने के बावजूद आपको वो लैंग्वेज अच्छे से यूज करनी नहीं आती, समझ गए ना। तो वो क्या है? क्योंकि आप डील नहीं कर पाते, तो उस बिहेवियर होता है एक तरह का, वो उसको बोलते हैं प्रेगमेटिक। क्या बोलते हैं उसको? प्रेगमेटिक, ठीक है। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक होता है जब आप किसी लैंग्वेज को यूज करना सीख जाओ, तो वो प्रेगमेटिक बिहेवियर होता है, ठीक है, जब आपको सिचुएशन को हैंडल करना आ जाए, ठीक है ना भाई। और ये हमारी हर भाषा में होती है। और आपको मैं बताऊं, हर भाषा का लास्ट रूल सिस्टम होता है ये। हर भाषा का क्या होता है? ये लास्ट रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना भाई। ये वर्ड साउंड से शुरू हो जाता है, साउंड से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है, रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। चलो अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, यानी कि कोई चीज अगर कैट से रिलेट करती है उसको क्या बोलते हैं भाई? फेलाइन, हाँ, FELINE। और कैनाइन किसको बोलते हैं? हाँ,
कैट और डॉग, यही ज्यादातर पूछे जाते हैं वर्ड। अगला, दैट विच इज नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस, यानी कि जिसका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, क्या बोलते हैं वो, क्या हो चुके हैं भाई, एक्सटेंट। हाँ, नो लॉन्गर इन एक्सिस्टेंस भी तो बोल दिया, जो चीज लंबे समय तक ऑब्सोलीट नहीं होता। ऑब्सोलीट तो कोई चीज भी हो सकती है, ऑब्सोलीट विलुप्त थोड़ी ना हो जाती है, विलुप्त जो चीज खत्म ही हो गई है ना, तो वो होता है एक्सटेंड हो जाना। बट आप देखते होगे आजकल जो जितने भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं ना, वो इन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ, वापस लाने के लिए। एंडेंजर्ड भी एक तरह का यही होता है, लेकिन वो जानबूझ के करा जाता है, समझ गए, जानबूझ के करा जाता है, कोई एक स्पीशीज को खत्म ही करना चाहता है, समझ गए ना। तो सबके अलग अलग सेंस है, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब सिंपल सा ये है, जिसको अब दोबारा रीजनरेट करना मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। चलो अगला पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। क्या मतलब हो गया, आप एक स्टोरी का एक वर्ड टाइटल पढ़ते हो ना, तो टाइटल से आप उस पूरी स्टोरी को बता पाते हो, तो वो सारांश होता है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है हमारे पास भाई, जिस्ट, GIST, जिस्ट, जिस्ट, ठीक है, जिस्ट। अब देखो 180, इसमें एक गलती होती है हमसे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है। तो देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहां पर कैन भी लिखा हुआ है ना, और एक बार कांट भी होता है, तो दो वर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो जब मैं पूछूं जिसको टच कर सकते हो, वो क्या होता है, टेंजिबल। क्या होता है भाई, वो, ठीक है। तो ये कैन है, लेकिन अगर वही आपके पास क्या लिखा होता, इनटेंजिबल, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होता, कांट, कांट या फिर कैन नॉट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है। इसीलिए आप नोटिस करते होगे, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो हमें एसेट पढ़ाया जाता था, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। जैसे कैश है, तो कैश क्या कहलाता है, टेंजिबल, लेकिन एक कंपनी की गुडविल है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, है ना, इनटेंजिबल हो गया गुडविल। चलो अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ स्नेक्स। फिर से एक वर्ड क्या आ गया भाई, फियर। क्या होता है एक तरह का ये, फोबिया। क्या होता है इसके लिए, ओफिडियोफोबिया, OPHI, ठीक है, ओफिडोफोबिया। तो बहुत सारे मैंने आपको फोबिया पढ़ा रखे हैं पेपर में, यूं नहीं है अब तुम हर चीज का एक डर पढ़ो, ठीक है ना, कुछ ही आते हैं पेपर में, ज्यादातर रिपीट वही पढ़ लो। एक आपके पास किंग और क्वीन का ज्यादा आता है कि, सॉरी उल्टा बता दिया, हाँ नहीं नहीं उल्टा बता दिया, फियर एक और पूछता है, तो दो का और पूछता है, एक क्लोज प्लेस का पूछता है और एक ओपन प्लेस का पूछता है। क्लोज के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, पढ़ाया हुआ है मैंने ये भी वर्ड। और ओपन प्लेस के लिए क्या यूज होता है, ओगेराफोबिया, है ना। तो ये दोनों वर्ड याद रख लो, दो तीन ही है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो मैं बता रहा था ना, वो किलिंग का बता रहा था। किसके लिए बता रहा था, कौन सा वर्ड होता है उसके लिए, रेजिसाइड, बहुत आता है एग्जाम में ये भी वर्ड, रेजिसाइड, राजा या रानी, दोनों का किसी में से भी, दोनों को मार दे या किसी एक को भी मार दे, रेजिसाइड कहलाता है। चलिए अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। पहली बार जब कोई डेब्यू करने वाला होता है, डेब्यू होता है, कौन सा वर्ड होता है भाई, डेब्यू, यही होती है ना स्पेलिंग, डेब्यू, वही यही होती है शायद, डेब्यू। चलो अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कॉजिंग डैमेज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वो जो भगदड़ हो जाती है उसके सेंस में बोल रहा है, वो तो स्टैम्पेज होता है, तोड़ फोड़ा, क्या होता है वो, रैमपेज। क्या होता है, रैमपेज, ध्यान रखो इसको, क्या होता है भाई, रैमपेज, ठीक है। और जो भगदड़ हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैम्पेज, दोनों अलग अलग वर्ड है। क्या होगा, अरे मॉब लिंचिंग, देखो
मॉब लिंचिंग हमेशा डिसाइडेड होती है। समझ गए? हाँ, ये डिसाइडेड होती है मॉब लिंचिंग कि भाई आप कोई जैसे कुणाल कामरा का देखते हो आप, हमेशा क्या सीन होता है, वो आता है कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो फिक्स है कि कुछ गुट जाएंगे और उसके जहाँ भी वो उसको डैमेज करेंगे उस पूरी बिल्डिंग को, है ना। तो जब कभी कोई फिक्स करता है तो वो हमेशा मॉब लिंचिंग होती है, समझ गए। और मैं हमेशा आपको बताता हूं, मॉब लिंचिंग हमेशा, एक दो बार नहीं, हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू ही करी जाती है। समझो मेरी बात, ये रैम्पेज को क्या होता है, हमारी वजह से भी हो सकता है। हम किसी चीज के लिए हमने क्योस क्रिएट कर दिया तो रैम्पेज हो जाएगा, वो स्टैम्पेज हो गया। हाँ, वो स्टैम्पेज हो गया, समझ गए ना, वो स्टैम्पेज हो गया। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं, इंडिया में एक ही आदमी नहीं रह सकता, ध्यान रखना। इंडिया एक ऐसा देश है, समझ गए, बाकी देश है अलग है, चल जाएगा। कोई एक ही टाइप का आदमी यहां पर सरवाइव नहीं कर सकता, वो है गरीब। ध्यान रखना मेरी बात, इंडिया में रहना है तो इतना पैसा कमाओ भाई कि आप यहां पर सरवाइव कर लो, वरना आपकी जान की यहां कोई कीमत नहीं है, समझ गए। क्योंकि यहां पर क्या है, जो रोल मॉडल्स है ना, वो आप लोगों ने, मतलब रोल मॉडल है ही नहीं कोई। मैं सीधी सी बात ये बताऊं, आप किसी एक को अच्छा तो बोलो, एक अच्छा बोलो, फिर आप देखना वो पूरी इंडस्ट्री क्या होती है, उसी के पीछे पड़ेगी उसको गलत शो करने के लिए, सही शो करने के लिए नहीं होगी। मैंने तो सिर्फ एक प्रेमानंद जी वो हैं, सिर्फ एक उनको छोड़ दो, अदरवाइज आप कितने भी एग्जाम्पल उठा के देख लो जिसका अच्छा नाम है। आप सोच के देखो, लोग एपीजे अब्दुल कलाम को भी बोल दिया करते थे, एपीजे अब्दुल कलाम को बोल दिया करते थे। अब चलो हम तो भाई, हम तो छोटे थे उस टाइम, हमें क्या पता है, लेकिन अगर लोग बोलते हैं, आज भी हमारे देश में दो बातें बोली जाती है महात्मा गांधी को लेकर, बोली जाती है ना कि महात्मा गांधी अच्छे थे या नहीं थे, मतलब इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही वो बंदे को कोई किसी को ऐसे ही फादर बोल देता है, तुम बोल दोगे किसी को, पड़ोसी को चल के? नहीं बोल सकते ना भाई, अगर पूरे देश ने बोला हो। फिर इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है, सर पूरे देश ने थोड़ी ना बोला था, कुछ लोगों ने बोला था। अरे मेरे भाई, कुछ लोग देश को अभी तो रूल कर रहे थे उस टाइम, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो जो वो फैसला लेंगे वही होगा। तुम्हारे घर में नहीं होता ऐसा? एक बात बताओ, जो तुम अपने बड़ों के खिलाफ जाके कोई काम कर लोगे, करके दिखाओ ना, मेरी जैसी फैमिली में आ जाओ, बताएंगे। वो उनको कोई मोह नहीं है बेटा बेटी इन सब चीजें। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो घर का बड़ा होता है, तो इसीलिए ये चीजें बोली जाती है हमेशा, समझ गए ना, कि जब भी आप रोल मॉडल यूज करो ना, किसी को भी मानो, तो उस पर्सन को फॉलो मत करना, समझ गए ना, उसके एक्शंस को फॉलो करना। मैं हमेशा ये बात धोनी से रिलेट करता हूं ना, मैं उसको पर्सनली कैसे जानता हूं बताओ, मेरे साथ उठना बैठना है उसका, लेकिन मैं उसके एक्शंस को फॉलो करता हूं कि यार सच में आदमी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो ये कैलिबर तो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम तो सेम उसी चीज से बने जैसे वो बना है। कोई ऐसा तो नहीं है उसको बनाने के लिए एक बड़े से वो रावण को जो वो दे दिया गया था कि भाई तू अमर हो जा। समझ गए? तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नॉर्मल जैसे वो बना है वैसे हम बने। इसीलिए मैं आपको समझाता हूं, किसी को रोल मॉडल वगैरह मानने से बेटर है अपने ही परिवार में जिसको तुम जानते हो उसको मानो, क्योंकि उसका आपने संघर्ष देखा होगा, उनकी लाइफ देखी होगी कि वो कहां से कहां तक पहुंचे। और मैं डैम श्योर हूं, अगर आप यहीं से हो, नजफगढ़ की बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम दिल्ली वाले नहीं है, सो कोल्ड दिल्ली वाले हो ना, साउथ दिल्ली है ना। हाँ, मैं यहाँ पर ईट करने आया हूँ या आई हूँ, ठीक है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे तो पता है सारी, ठीक है। तो हमें देसी परिवार के लोग, हमने तो पक्का ही देखा होगा कि अब पहले हमारे 2 जनरेशन के लोग कहाँ थे और अब जो 2 जनरेशन आगे हम कहाँ हैं। और मे भी हम ऐसा काम करें, मे भी क्या करना ही है कि अब जो 2 जनरेशन आगे आएगी वो और अच्छी जाए। समझ गए ये बात? इसलिए रोल मॉडल वगैरह नहीं, एक्शंस को फॉलो करो लोगों के कि यार ये बंदा ऐसा काम करता है, और वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। आपको उसी टाइम पता चलेगा यार इसने इस सिचुएशन में ऐसा काम कैसे कर दिया। होता है ना ये बात, हम तो होते तो नहीं करते, हम तो अंदर से ही चीटर हैं। होता है ना ये चीज, हम तो पैसा लेते और निकल जाते आ रहा है। लेकिन कुछ आदमी होते हैं जो सच में एक एडवाइस देने आए होते हैं कि आपको देखकर वो चीज ठीक कर लो, ठीक है। अब बताओ कितने खुशी खुशी मन से गए होंगे विराट कोहली को देखने के लिए, गए थे कि नहीं गए थे भाई? हालांकि इसमें विराट कोहली की कोई गलती नहीं है, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, उस बंदे का ऑरा ही ऐसा है, समझ गए। लेकिन एक बात देखो ना, ये बात, जो परिवार उसको लेके गया होगा, क्या उनको नहीं पता? अब मैं आपको एक देखो बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मैं
जो मेरे को पर्सनली जानता होगा 2-3 साल से, मैं नीम करोली बाबा को बहुत मानता हूँ, बहुत टाइम से मानता हूँ। 15 जून को उनका स्थापना दिवस होता है। आपको पता है मैं वैसे हमेशा जाऊंगा, लेकिन 15 को ही नहीं जाऊंगा, 15 को ही नहीं जाऊंगा, फिक्स है ये बात। क्योंकि मुझे पता है पहली बात, वहां जाने के लिए मुझे कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब आदमी क्या बोलता है, अरे भगवान के द्वार जा रहे हो तो तकलीफ तो होगी ना। अरे किसने कह दी ये बात? भगवान कभी नहीं चाहता। भगवान चाहता है आप जो कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट करो, ठीक है ना। आप कोई हम में से ऐसा नहीं बैठा जिसको सही और गलत में फर्क ना पता चले, और जे नहीं पता चले भाई वो अपना इलाज कराओ, सीधी सी बात है, समझ गए। तो इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। रोल मॉडल बहुत सोच के फॉलो करा करो। मेरे तो तुम स्टूडेंट्स हो इसलिए समझा रहा हूँ, बाहर पे रोड पे चलते फिरते लोग होते तो बिल्कुल नहीं समझाता। ठेका ले रखा है मैंने, सबको समझाऊंगा, समझ गए। तुम अपने हो इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। चलो अगला पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास। द शिप लॉन्च्ड आउट फॉर अ जर्नी बाय वाटर या फिर सी। एक तरह की क्या होती है, समुद्री यात्रा। क्या होती है एक तरह की, क्या होता है वो, वॉयज। क्या होता है, वॉयज। और अगर आप इसके पहले बॉन लगा लोगे ना, अ गुड ट्रिप बाय सी, ठीक है। इसके पहले अगर क्या लगा दोगे, बॉन, ठीक है। अ गुड ट्रिप बाय सी, हो गया, क्लियर हो गया। अ गुड ट्रिप बाय सी। चलो अगला लिखो, क्या लिखा हुआ है कि वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड। आपने एक फिगर ऑफ स्पीच सुना होगा जो सेम शुरू होता है, जैसे ओ डियर ओ डियर ओ डियर, सेम आ रहा है हमारे पास। क्या बोलते हैं उसको, एलिट्रेशन। याद रख लो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिट्रेशन, ठीक है। वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? आपने हिंदी में सुना होगा अलंकार, हिंदी में जो अलंकार होता है वो इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी विद द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। आप देखते हो एक गन के पीछे का जो हिस्सा होता है तो बहुत लोग उसी से किसी को मार देते हैं, क्या बोलते हैं, एन ओ, हाँ बायनेट। बायनेट, ठीक है। ये चाकू के लिए भी यूज होता है। जैसे आपके कोई चाकू होता है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है, बायनेट। चलो हिंदी लिखते रहना, हिंदी जरूरी है, मीनिंग, ठीक है। अगला पढ़े, बेट्रेयर ऑफ द कंट्री कौन होता है, ट्रेटर, है ना। कौन सा वर्ड है भाई, ट्रेटर। कौन सा वर्ड है, ट्रेटर, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। अच्छा ट्रेटर और टेररिस्ट में डिफरेंस पता है ना। ट्रेटर हमारे देश के ही लोग होते हैं, समझ गए ना। हाँ टेररिस्ट बात के होते हैं, उनका एक मकसद होता है, ठीक है। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और सिचुएशन। यानी कि आप देखते हो कोई भी ऐसी बात हो जाए, खराब भी होगी वो, लेकिन वो उसमें पॉजिटिव साइड ढूंढेगा। कैसा व्यक्ति होता है वो, ऑप्टिमिस्ट। और पैसिमिस्ट कौन होता है, जो डार्क साइड देखता है। जो ब्राइट साइड देखता है वो ऑप्टिमिस्ट, जो डार्क साइड देखता है वो पैसिमिस्ट। कर दूं नेक्स्ट। अगला, हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एनरोल। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखना क्या लिखा हुआ है कि हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू एनरोल। किसमें नहीं करना दे रहा, आर्ट कॉलेज। यानी कि कोई भी आर्ट से रिलेटेड चीज में कोई किसी को रोकता है, क्यों रोकता है, रीजन पढ़ो पहले क्या लिखा है। बिकॉज ही इज अ डैबलर, ठीक है, इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर। क्या मतलब हुआ, रुचि हो या ना हो, रुचि ना हो, रुचि हो। देखो ध्यान से, दो तरीके के परिवार होते हैं जो बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं। एक होते हैं कि भाई तू एक्टर बन, देखी जाएगी, तू बचपन से ही एक्टर है, अभी भी बन, है ना। एक होते हैं बचपन से तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। तो आप देखो प्रोफेशनल एक तरफ हो गया। जब कोई लोग किसी को प्रोफेशनल बनाना चाहते होंगे उस प्रोसेस को पूछा गया,
समझ गए? यानी कि जिसका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर आप अलग अलग चीज बनोगे, पॉलिटिशियन बनोगे, एक्टर बनोगे, डांसर बनोगे, कुछ प्लेयर बन जाओगे, उससे रोका जाता है उस प्रोसेस को। क्या बोलते हैं? डायलेटेंट। वेरी गुड। DILETTANTE, डायलेटेंट। डायलेटेंटी पढ़ते हैं इसको, ठीक है? टी, डायलेटेंटी, ठीक है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है? अच्छा, अगला पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। लाउड इनफ टू बी हर्ड, यानी कि जिसको सुना जा सके। क्या होता है वो? ऑडिबल। क्या होता है ये? ऑडिबल। रहने दूं अब? कितने हो गए? टाइम क्या हो गया? दस करके चलो खत्म ही करते हैं 200 हो जाएंगे। तो आज की क्लास में कितने हो जाएंगे? 50 ना? चलो ठीक है, चलो पढ़ो। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज। क्या होता है वो? फंड। क्या होता है? फंड, है ना? कि जो पैसे कलेक्ट करे जाते हैं किसी पर्पस के लिए, तो वो हमेशा क्या कहलाता है? फंड। अगला पढ़िए क्या लिखा हुआ है। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एयरप्लेन्स। क्या होता है उसकी पढ़ाई? एविएशन। वेरी गुड, सुना होगा आपने ये वर्ड। क्या होता है? एविएशन। ये पढ़ाई होती है एक तरह की, किसके बारे में भाई? एयरप्लेन्स के। हाँ, लेकिन वो साइंटिफिक होता है, समझ गए? साइंटिफिक होता है, उसमें फर्क है। जैसे होता है ना एक किसी चीज में मास्टरी हो जाना, वो होते हैं, हाँ, एरोनॉटिक्स होते हैं। चलो अगला, और एक बात और बताता हूँ, एविएशन में एरोप्लेन से रिलेटेड सारी चीजें आती है। जैसे एयर होस्टेस का जो कोर्स होता है वो भी इसी के अंडर आता है, समझ गए? चलिए अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जो ये ज्यादातर बिलीव करता है सरकार होनी ही नहीं चाहिए। एक एक जो क्या बोलते हैं, जैसे एक सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम जो होता है वो नहीं होना चाहिए। एनार्किस्ट, हाँ जी, ठीक है? एनार्किस्ट। ये हर चीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई एक ना प्लान बनाया आपने, मैं पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और कोई आके कहता है ये ही सबसे खराब है। होता है ना ये चीज, यानी कि जो मैनेज चीजें को डिस्टर्ब करना चाहता हो, ये वो भी व्यक्ति होता है, समझ गए ना? अगला, अ पर्सन हु प्लेज वायलिन। कौन होता है वो? वायलिनिस्ट। IST लगा देंगे, ठीक है? जो वायलिन को प्ले करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वायलिनिस्ट, ठीक है? लिख लिया? चलो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव। कौन होता है? बैरक। नहीं सुना ये वर्ड? बैरक बिल्डिंग होती है ये, उसके अंदर सारे सोल्जर्स को रखा जाता है, ठीक है ना? चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। क्या मतलब हुआ? एक ऐसा पर्सन जो अपनी फील्ड में एक पास्ट मास्टर हो जाता है, और पास्ट मास्टर को बोलते हैं वेटरन। कौन होता है भाई? वेटरन। कौन होता है? वेटरन, ठीक है? इनको हर चीज का अनुभव होता है उसी फील्ड में, ठीक है? प्रैक्टिकल भी, थियोरिकल भी, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, इसलिए वर्ड यूज होता है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर ईडियम होता है, ठीक है? चलो अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है? जिसमें सारी चीजों का आपको, ब्रह्मांड की सारी चीजों के बारे में पता चल जाए। क्या होता है वो? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, CLOCIA, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है? चलिए अगला है, अ डिजीज दैट कॉज डेथ। फेटल, घातक। किसके सेंस में यूज होता है? घातक। कोई चीज आपके लिए हार्म हो, उसके साथ वो क्या होता है? फेटल, ठीक है?
फेटल के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है हमेशा? टू। हार्मफुल के ऑलमोस्ट सिनोनिम के साथ टू आता है। ठीक है, आप एक लाइन सुनते हो, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इंजूरियस के साथ क्या आया? टू। हार्मफुल ही तो होता है वो भी। तो हार्मफुल के ऑलमोस्ट वर्ड के लिए आप देखना कौन सा वर्ड आता है? टू। ठीक है, कल को तुक्का भी मारना पड़े टू ही लगा देना, हालांकि और भी वर्ड हैं लेकिन 99% टू ही आता है। चलो अगला पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। क्या मतलब हुआ इसका? क्या होता है? कहते नहीं आग जला दो, वो ऐसे वाला नहीं, भूख दिया। क्या होता है वो? क्या होता है? बॉन फायर। हाँ, क्या होता है बॉन फायर में? हो गया। अगला, अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। शर्त जहां लगाई जाती है, देखते मुंह से निकला वर्ड कसिनो। क्या वर्ड होता है? कैसीनो। बस, आसान थे तो लास्ट के 10 के 10। हो गया, वर्ड क्लियर हो गया। अब अपने 200 कर लिए भाई टोटल। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी कहां पर? टेलीग्राम पे। घर जाके आज ही लिख लेना। ठीक है, चलो 15 मिनट का ब्रेक है भाई, फिर टेस्ट होगा। कोई सा घर ना चला जाए। ठीक है, हाँ, कोई सा घर ना, मतलब सोचने में भी नहीं आना चाहिए। घर पे मैसेज कर दो, जहां मिलने का प्रोग्राम है मना कर दो।